निजामाबाद विधानसभा की हर गली, लाहिड़ी की हर गलियों में हम जा रहे हैं और जगह-जगह पर ये राब्ता करते जा रहे हैं। अब कहीं किसी दल का कोई मिल जा रहा है, कहीं कोई किसी दल का, यहाँ देखिए समाजवादी पार्टी के भाई साहब हैं, नाम क्या है भाई साहब? निखिलेश जी हैं, निखिलेश यादव जी हैं, और भाई साहब बहुजन समाज पार्टी, भाई साहब का नाम क्या है? अबू हाकिम साहब। अब ये देखिए लोकतंत्र का ये आनंद लीजिए कि यहाँ किसी दल के लोग फॉलोअर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे और समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी की। अब ये लोकतंत्र की परिभाषा, वोट कहीं जाएगा, किसी सिद्धांत पे जाएगा, लेकिन ये साथ बैठे हैं, ये सबसे बड़ा ये एक उसूल है लोकतंत्र का, और ये दिख भी रहा है कि हम कितने प्रेम से लोग ये सवाल करते हैं ना कि यहाँ कौन खतरे में, कौन खतरे में, कोई खतरे में नहीं है यहाँ पर। ये देश सबका है और सबके लिए बात करता है, और देश के हम सब नागरिक हैं, तो हम सब किसी दल के साथ भले हों, लेकिन फिर भी हमारा तो देश हमारा ही होगा। तो ये भाई साहब, आप तो समाजवादी पार्टी की आपकी पगड़ी भी लगी हुई है, तो लगता है कि समाजवादी पार्टी इस जो निजामाबाद की रेस में कहीं आगे या पीछे है? आगे आगे है। बिल्कुल एकदम आगे। हाँ, मतलब आलम यहाँ तो आपकी पार्टी में थोड़ा सा ये था कि कंट्रोवर्शियल कुछ है मामला कि टिकट किसी और को भी मिलने वाला था, फिर उनका टिकट कट के फिर से पूर्व विधायक जी को, वर्तमान में जो विधायक जी उनको फिर से दे दिया गया। तो ये समस्या कहीं नहीं कि नया चेहरा पुराना चेहरा, इसमें कोई ऐसा तो नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं। भाई साहब, ये आपके जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर पीयूष यादव जी, और ये डॉक्टर पीयूष जी तो पहले भाजपा देख रहे थे, अभी काफी जब भाजपा के रथ पे सवार थे, और जल्दी से नोट ट्रांसफर कर दिया अपने को बसपा में। तो ये नहीं लगता कि बसपा कैसे आपने आत्मसात बसपा ने कर लिया और उसके बाद वो कैंडिडेट के रूप में आए? कभी आप आरएसएस की छवि के नेता और एक बसपा में मर्ज हो गए, जो कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं लोग, तो कहीं ऐसा असर तो नहीं पड़ेगा वोटर्स पे? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जी जी। इसलिए नहीं पड़ेगा, डॉक्टर जब से यहाँ पे आए हैं लगभग 1 साल से, जी। वो ना हिंदू का घर देखे, ना मुस्लिम का घर, ना सिख का घर देखे। जब से आए हैं मतलब हर जनता की सेवा तब से लगे हैं। जी जी। और जनता उनकी मांग कर रही है। जब इनका टिकट भाजपा से नहीं मिला था, जनता मांग कर रहे थे और अपील कर रही थी, और बार बार अपील कर रही थी कि आप कहीं से भी लड़ें। तो बहुजन समाज पार्टी चेहरा देख के, इनकी छवि देख के, ईमानदारी देख के, दिल की लगन देख के बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिए। हमारी पार्टी में सम्मान मिला, टिकट भी मिला। टिकट की होड़ में थे जी। और कहीं भाजपा में जब लास्ट एकदम इंडिकेशन आया 1 महीने में, तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे आपको कोई समर्पित कार्यकर्ता बसपा का रहा होगा, तमाम से नाम है बसपा का, तो वो उन चेहरों में से अगर कोई नया चेहरा आया तो इससे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आती है? नहीं, नया चेहरा नहीं है। साल भर से यहाँ पे भाजपा में थे, साल भर से जनता के बीच में, अच्छा। हर जगह गए। इसी चेहरे पे जब उनको टिकट नहीं मिला, हमारी पार्टी में आए, हमारी पार्टी से मांग किया, हमारी पार्टी ने साल भर की इनकी मेहनत भी देखे थे, उसी हिसाब से टिकट इनको मिला। भाई साहब, आप माइनॉरिटी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो देख रहे हैं, मैं अभी कई जगहों लोगों से राब्ता किया तो कुछ माहौल कुछ अलग सा नजर यहाँ आया। बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या माइनॉरिटी, क्या इस बार बीएसपी के साथ, ये खासकर निजामाबाद के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आलमबदी साहब कैंडिडेट हैं, मनोज यादव बीजेपी से, और ये आपके बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर पीयूष जी, लेकिन क्या माइनॉरिटी आपका कुछ वोट इसमें बीएसपी में कन्वर्ट हो पाएगा समाजवादी पार्टी? बिल्कुल होता है, पूरा 80 से लेकर 90% जा रहा है। इसलिए कि सपा, सबसे ज्यादा सपा को वोटिंग किए मुसलमान। अगर सपा एक गिलास पानी मांगी है तो मुस्लिम खून देने का काम किए हैं, लेकिन उनको एकदम बेनजर अंदाज किए सपा, अखिलेश जी ने। और हमारी बहन जी 300 सीट में 86 टिकट मुस्लिम को दिया, 300 सीट में हिमायत। लेकिन एक र्यूमर भी है पब्लिक में कि अगर बीएसपी को कम सीटें मिली और बीएसपी कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में 2 बार भाजपा से मिलकर सरकारें बनाई है, वो 2 बार मुख्यमंत्री भी भाजपा ने बीएसपी को सपोर्ट करके बनाया, कहीं ऐसा फिर ना हो कि कोई ऐसा मोड़ आए कि बीएसपी से ही बीजेपी सपोर्ट ले ले, बीएसपी को बीजेपी सपोर्ट कर दे। इसीलिए तो हम सरकार जब बनाए थे मिलके, जी, तो पहले अपनी मांग हमने की। जी। अपनी मांग की, जब हम सत्ता से चलाए, फिर जब उनको सत्ता चलाने के लिए अपनी वो मनमानी कर रहे थे, इसीलिए सरकार मैंने गिरा दिया। आपने एक सही सवाल किया है। ये र्यूमर नहीं, एक तरीके से ये सच्चाई भी है। कि अगर जो है सर बहुजन कुछ सीटें जो है मान लीजिए 10 या 15 के आसपास आती हैं और बीजेपी को कुछ सीटें कम पड़ती हैं, ये खुली बात है, खुली किताब की तरह है। हर आदमी इस चीज को पढ़ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है कि वो बहुजन और बीजेपी का गठबंधन होकर सरकार बननी है। देखिए, एकदम सीधा सा सवाल, भाई साहब ने एक इंगित कहा, ये र्यूमर है, क्योंकि हम इस र्यूमर को है क्योंकि 2 बार कंट्रोवर्शियल ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि बीजेपी ने बहुजन समाजवादी पार्टी को गठबंधन
के लिए आमंत्रित किया और उसकी पार्टी मतलब बसपा को सपोर्ट भी दिया है बीजेपी ने। 2 बार मायावती जी मुख्यमंत्री भी बनी। अब ये सवाल फिर भी लोगों के सामने आएगा। हाँ भाई साहब, अगर आपको ये लगेगा कि माइनॉरिटी वोट चूंकि अब वो थोड़ा सा दम की स्थिति में हो जाता है कभी कभी बसपा और, लेकिन ये आज के हालात, जैसे मीडिया जो कह रहा, जो बड़ी मीडिया कह रहा, वो कह रहा है कि भाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। बसपा लड़ाई में तो अभी दो ही पार्टी हैं, समाजवादी और बीजेपी। जी जी। और ये तीसरी जो है इनका अपना ये पीछे से देख रही, पीछे से बस एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब लगाए बैठी हुए हैं दाव की, जिस तरीके से जब मौका मिल जाएगा ये कूद जाएंगे जी बीजेपी के साथ। और माइनॉरिटी की बात अभी आप कर रहे थे कि माइनॉरिटी बसपा में शिफ्ट हो रहा है या सपा में शिफ्ट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो माइनॉरिटी एक तरीके से 90% देखा जाए तो जो उनका, जैसे किसी पार्टी का अपना कोर वोटर जो होता है उसको छोड़ के जो साइलेंट वोटर होता है वो अब की बार इस तरीके से वोट कर रहा है कि विकास, हमारा विकास, हमारे लोगों का विकास और हमारे क्षेत्र का विकास। ना उनको बीजेपी से जो डर दिखाया जाता ना वो डर अब इस बार है, क्योंकि 5 साल बाबा की सत्ता हमने देख ली। तो बाबा से और अखिलेश यादव में एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो विकास की बात करेगा, जो काम की बात करेगा, जो अच्छाई, जो सबको लेकर साथ चलने की बात करेगा, माइनॉरिटी उस तरफ जाने के इच्छुक रहेगी। मुफीद कौन सा लग रहा है ये तीनों दलों में? माइनॉरिटी के लिए तीनों दलों में मुफीद का मतलब विकास के लिए जो ज्यादा झुकाव जो है वो अखिलेश यादव की तरफ है, क्योंकि वो सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं। अब जैसे बाबा इस टाइम 80-20 की बात कर रहे हैं तो उससे उनसे अब जो माइनॉरिटी उनकी तरफ शिफ्ट हो रही थी वो एक तरीके से भागने लगी है। तो यही इनकी नीतियां अगर ये अपनी सुधार लें तो बीजेपी से भी कोई परहेज नहीं है माइनॉरिटी को। देखिए आपको तो बीजेपी से परहेज, सत्ता में परहेज होगा बसपा को अगर बाई दवा कहीं त्रिशंकु की स्थिति आए विधानसभा में तो बीएसपी को परहेज होगा बीजेपी से कि साथ ले किसी के साथ हम बनाए लेकिन हम मनमानी नहीं करने देंगे। जैसे इससे पहले मनमानी जब हुई हमने सरकार गिरा दी। देखिए एकदम आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं ना कहीं अंदर की सरकार खुद बसपा बनाने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, पूरी बहुमत की सरकार बनाएगी। बन रही, सब लोग तरस आ चुके हैं, देख चुके हैं दोनों सरकार को, इसलिए जो है आपकी बसपा को पूरी बहुमत की सरकार बने, किसी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़ी, एहसास ऐसा हुआ, वो तो आने वाला समय बताएगा, 10 तारीख को बताएगा। ऐसा कभी कभी हुआ है कि जो हम भले वो करते हैं लेकिन एक फोरम पे 2 बार आ चुके हैं आप और बीजेपी, तो ऐसा कभी ऐसा माहौल फिर बन जाए इस बार भी कि भाई पश्चिम की हवा चली गई, पूरब भी ना चल पाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा नहीं होगा। जी नहीं, जी पूरी बहुमत की सरकार बनेगी बसपा की। जी जी, निजामाबाद से दो बार यहाँ पे जीत रहे थे। जी जी, देख लो, जाके रास्ता देख लो, इस आपके सामने है। यहाँ से अगर आप फूलपुर जाएंगे तो धूल से एकदम ढक जाएंगे, आपको पता नहीं पाएंगे। जब यहाँ से घर जाएंगे तो माँ बाप भूल जाएंगे। नहीं आपके लिए नहीं भाई साहब, आपके लिए स्थानीय मुद्दे हैं प्रखर है कि आपकी पार्टी के मुद्दे प्रखर? यहाँ सपा की 2 बार लगातार थी। जब यहाँ की सीट सपा अपना किला नहीं बचा पाएगी तो समझ लो कि सरकार में बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। मतलब आप यहाँ के स्थानीयता के आधार पर बहुत ज्यादा विरोधी हैं? जी 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 जी, ये एकदम सीधा सा सपाट इन्होंने बोल ही दिया है कि अब यहाँ पर अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी के हैं और दावा भी इनका भी पुख्ता हक बनता है कि लोकतंत्र में तो कोई रोक नहीं पाएगा यहाँ। देखिए भाई दावा भी इनका है, लोग खड़े हैं किसी पार्टी से। दावा देखिए डॉक्टर साहब जब बोलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जब डॉक्टर साहब बोलते हैं तो गुलाब का फूल जैसे देखिए भाई पीयूष जी के लिए तो अब ये बात कह रहे हैं भाई, अब इनका भी दावा पुख्ता है कि ये अपनी पार्टी के हर जात को वोट मिल रहा है। जी जी, हर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई। इस इलेक्शन से पहले जो है 2022 इलेक्शन से पहले मैं भी सफाई हुआ करता था। जी जी, इस बार सोचने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि मेरा स्थानीय मुद्दा मेरे लिए अहम है। सबसे पहले वो है, बाद में फिर गवर्नमेंट किसकी बन रही क्या है वो देखना है। तो मेरा सबसे पहले स्थानीय मुद्दा ये है कि भाई मेरा जो विधायक हो, ये वर्तमान में जो विधायक है उनसे बेहतर हो। तो अब मैं हो सकता है शिफ्ट कर जाऊं। और सबसे बेहतर अगर देखा जाए कोई इस टाइम अगर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जितने भी कैंडिडेट है वो डॉक्टर पीयूष है। देखिए पढ़ा लिखा है, युवा सोच रखने वाला है, वो आगे चल के काम करेगा, ये सबको उम्मीद है। युवाओं का झुकाव, वो किस कास्ट के युवा है या किससे रिलेट कर रहे हैं वो उससे मतलब नहीं है। पीयूष यादव को हर युवा फॉलो कर रहा है, हर युवा उनको सपोर्ट कर रहा है। देखिए अब स्थानीय स्तर पर समीकरण बदलते रहते हैं और ये बदलाव कुछ संकेत यहाँ आहट है और ये आहट हमको भी महसूस हो रही है क्योंकि ये 2 नौजवान साथी हैं, तो भाई बसपा ही कैडर हैं, इससे ये लगता है। लेकिन ये नौजवान साथी हैं, कुछ तो आहट है
अब ये आहट कितनी मजबूत होगी, या आलमबदी के पक्ष में जाएगी या APUS के साथ जाएगी, क्योंकि अभी चुनाव उठना बाकी है। जैसे वहां से लोग खाली होंगे, नेता खाली होंगे, तो ठीक पूर्वांचल में अपनी घुड़दौड़ शुरू कर देंगे। लेकिन घोड़ा किसका आगे जाएगा ये तो अब जनता ही बताएगी। 7 तारीख को वोटिंग होना है, 10 तारीख को फैसला। अब ये तो वक्त का इंतजार हम भी करेंगे। नमस्कार। एक छोटी सी बात राही के साथ यहां रही, ये हमारे सारे साथी रहे। सबको धन्यवाद के साथ मैं इस बात को यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद।